बिल्कुल अजहर सिद्दीक साहब, अभी आमिर साहब से मैंने ये बात की कि बात है इम्प्लीमेंटेशन की। पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़े अहकाम थे कि इलेक्शन होंगे, मगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका था। अब ये मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो पिटीशन दायर हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास गए हैं, तो बात तो वहीं पर रुक जाएगी कि क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी अगर फैसला इसके बरखिलाफ आ जाता है। बहुत शुक्रिया। देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जो फौजी अदालतें कायम करने के कॉन्टेक्स्ट में दो जजमेंटें जो हैं महरम अली और मलिक लियाकत अली वाला केस रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और इस केस में एक बात तो बड़ी वाज़ेह आ गई है कि इमरान खान को हरफे जो कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं या पाकिस्तान तहरीक, यानी इसमें बदनीति का एलिमेंट मौजूदा हुकूमत का नजर आ रहा है। यानी आज लंदन में आजम मजीद तारड़ साहब आगे आकर बैठे हैं और सारे नून लीग के जितने आसपास दाएं बाएं उन्होंने वो लोग बिठाए हैं। और अगर यही बात बताई गई कि यानी अब आखिर उन्होंने स्टैंस बदला है। इस वक्त कोई तकरीबन 6 के करीब पिटीशनें दायर हो चुकी हुई हैं, जैसे एहतजाज ऐसा साहब ने आज तक कोई बराह रास्त पिटीशन दायर नहीं की है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद खाजा साहब वो मैदान में आ गए हैं। वकला बरादरी सारे मामले में इकट्ठी है और हमने बार काउंसिल ने हमने फैसला कर लिया हुआ है कि हम इस तरह का कोई भी मामला जो है, चाहे फौजी अदालतों में आप लेकर जाना चाहेंगे ना, हम सपोर्ट करते हैं। और उसके लिए कोई तहरीक चलानी पड़ती है या कोई फ्रंट पे आना पड़ता है तो वो भी आने के लिए तैयार है। लेकिन अब ये आईनी दरखास्तें 4 निकात के ऊपर है। एक तो राइट टू फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 10A की वायलेशन है। दूसरा, हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि आपने दहशतगर्दी के पर्चे पहले दर्ज किए हैं। जब दहशतगर्दी के आपने पर्चे दर्ज कर दिए हैं तो दहशतगर्दी कोर्टों को फैसला करना है। आप कौन होते हैं बैठ के नोटिफिकेशन के जरिए कि नहीं जी हम उठाकर फौजी अदालतों में केसेस लेके जाएंगे। और अभी तक ऐसी एविडेंस कोई नहीं आ सकी है, या तो एविडेंस कोई सामने ऐसी कोई आई हो जो सजेस्ट कर रही हो कि आपने ये केसेस सारे लेके जाने हैं फौजी अदालतों के अंदर। हमारा ये जो आप कह रहे हैं कि सबूत नहीं आया, जो सबूत एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर सवाल होते हैं, अदालतों में ही फैसला होता है या ये तफ्तीश के अंदर फैसला होता है। तो ये कहना बजाय है कि हाँ किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई इस तरह का मवाद निकल आता है कि उसने वाकई रियासत या गवर्नमेंट या अमलाक को नुकसान पहुँचाया है और ख़ास तौर पे बड़ी जो इस तरह के सिंबल्स हैं उनको नुकसान पहुँचाया है, तो बिल्कुल हमें कोई आपको मुझे किसी को इतराज़ नहीं हो सकता उसके ख़िलाफ़ करने का। मगर मसला ये आ जाता है कि वहाँ इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। अच्छा देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको। अब मैंने तो आपको तस्वीर का दूसरा रुख बड़ा अहम है। आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या आर्मी एक्ट 1952 के तहत सिविलियन को कैसे ला सकते हैं? यानी एक सिविलियन को जिसने कोई काम ही ऐसा नहीं किया, मिसाल के तौर पर चले जिन्होंने तो जाके तोड़ फोड़ की, आप उसके हवाले से चले मान लें अगर हमारी अदालतें, हमारी आईनी अदालतें कह देती हैं कि आप उनका ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन इस केस के अंदर तो ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि जब ट्रायल कोर्ट के अंदर आप लेकर जाएंगे, आपको ये साबित करना पड़ना है कि ये बाकायदा मोटिव कैसे था, प्लान के साथ था। अभी तक तो हमने कोई चीज देखी नहीं। फिर दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन कैसी है? फिर आर्मी इंस्टॉलेशन के हवाले से सवाल आएगा। फिर क्या लोग जो अंदर गए थे वो ऐसी एविडेंसेस अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन जो मेन इशू है कि सिविलियन को आप आर्मी कोर्ट के अंदर या आर्मी अजहर सिद्दीक साहब, ये आर्गुमेंट जो लिया जा रहा है कि आर्मी एक्ट के तहत अगर फौजी अमलाक को कोई नुकसान पहुंचाए तो वो उनके दायरे इख्तियार में आ जाता है कि वो ट्रायल कर सकते हैं। इस पे क्या पहले माजी की आप जजमेंट्स बता रहे थे, क्या रही हुई हैं? अच्छा, इससे पहले जो जजमेंट कुछ केसेस का जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, वो जिक्र आर्मी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के हवाले से नहीं है। वो मिसाल के तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के, यानी यहां पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा तो आपने लगा दी है, लेकिन क्या कोई ऐसा कहा, क्या कोई जासूसी करने गया है, क्या उन्होंने जाकर कोई आपने जगह खुले दरवाजे दे दिए हैं। जो कोई भी लोग आए हैं अंदर जा रहे हैं आ रहे हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। जिन्होंने 9 मई का वाकया किया उसको बाकायदा, लेकिन अभी उनको भी वहां ले जाने से पहले आप अभी दहशतगर्दी कोर्टों के अंदर ऐसी एविडेंस रखें कि जो ये सजेस्ट करेगी कि उनकी हद तक भी कि जनाब इन्होंने वाकई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की है, इन्होंने वाकई जो है ना आर्मी एक्ट के अंदर अगर इंस्टॉलेशन के हवाले से बात है कि ऐसा हुआ है, वो एविडेंस सारी सामने आए। अभी तक तो आप 1.5-2 महीने से जिस तरीके से ये सारा मामला चलाया गया है, पहले आपने डिटेंशन ऑर्डर जारी किए, डिटेंशन ऑर्डर से जब कुछ ना निकला फिर आपने उन्हें गिरफ्तारियां डाली वो 3 FIR के दौरान,
फिर आपने उसमें आइडेंटिफिकेशन परेड में लेकर गए, आइडेंटिफिकेशन परेड में जो बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब आपका। यकीनी तौर पे इस वक्त पूरी कौम हो, हर नजर हो। बिल्कुल अजहर सिद्दीक साहब, अभी आमिर साहब से मैंने ये बात की कि बात है इंप्लीमेंटेशन की। पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात थे कि इलेक्शन होंगे, मगर उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो सका था। अब ये मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो पिटीशन दायर हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास गए हैं, तो बात तो वहीं पर रुक जाएगी कि क्या इंप्लीमेंटेशन होगी अगर फैसला इसके बरखिलाफ आ जाता है। बहुत शुक्रिया। देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जो फौजी अदालतें कायम करने के कॉन्टेक्स्ट में दो जजमेंटें जो हैं, महरम अली और मलिक लियाकत अली वाला केस रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और इस केस में एक बात तो बड़ी वाज़ेह आ गई है कि इमरान खान को हरफे जो कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं या पाकिस्तान तहरीक, यानी इसमें बदनीति का एलिमेंट मौजूदा हुकूमत का नजर आ रहा है। यानी आज लंदन में आजम मजीद तारड़ साहब आगे आकर बैठे हैं और सारे नून लीग के जितने आसपास दाएं बाएं उन्होंने वो लोग बिठाए हैं, और आकर यही बात बताई गई कि यानी अब आखिर उन्होंने स्टैंस बदला है। इस वक्त कोई तकरीबन 6 के करीब पिटीशनें दायर हो चुकी हुई हैं, जैसे एहतजाज ऐसा साहब ने आज तक कोई बराह रास्त पिटीशन दायर नहीं की है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद खाजा साहब वो मैदान में आ गए हैं। वकला बरादरी सारे मामले में इकट्ठी है और हमने बार एसोसिएशन बार काउंसिल ने हमने फैसला कर लिया हुआ है कि हम इस तरह का कोई भी मामला जो है, चाहे फौजी अदालतों में आप लेकर जाना चाहेंगे ना, हम सपोर्ट करते हैं। और उसके लिए कोई तहरीक चलानी पड़ती है या कोई फ्रंट पे आना पड़ता है तो वो भी आने के लिए तैयार है। लेकिन अब ये आईनी दरखास्तें 4 निकात के ऊपर है। एक तो राइट टू फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 10A की वायलेशन है। दूसरा, हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि आपने दहशतगर्दी के पर्चे पहले दर्ज किए हैं। जब दहशतगर्दी के आपने पर्चे दर्ज कर दिए हैं तो दहशतगर्दी कोर्टों को फैसला करना है। आप कौन होते हैं बैठ के नोटिफिकेशन के जरिए कि नहीं जी हम उठाकर फौजी अदालतों में केसेस लेके जाएंगे। और अभी तक ऐसी एविडेंस कोई नहीं आ सकी है, या तो एविडेंस कोई सामने ऐसी कोई आई हो जो सजेस्ट कर रही हो कि आपने ये केसेस सारे लेके जाने हैं फौजी अदालतों में। हमारा ये जो आप कह रहे हैं कि सबूत नहीं आया, जो सबूत एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर सवाल होते हैं, अदालतों में ही फैसला होता है या ये तफ्तीश के अंदर फैसला होता है। तो ये कहना बजाय है कि हाँ किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई इस तरह का मवाद निकल आता है कि उसने वाकई रियासत या गवर्नमेंट या अमलाक को नुकसान पहुँचाया है, और ख़ास तौर पे बड़ी जो इस तरह के सिंबल्स हैं उनको नुकसान पहुँचाया है, तो बिल्कुल हमें कोई आपको मुझे किसी को इतराज़ नहीं हो सकता उसके ख़िलाफ़ करने का। मगर मसला ये आ जाता है कि वहाँ इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। अच्छा देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, अब मैंने तो आपको तस्वीर का दूसरा रुख बड़ा अहम है। आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या आर्मी एक्ट 1952 के तहत सिविलियन को कैसे ला सकते हैं? यानी एक सिविलियन को जिसने कोई काम ही ऐसा नहीं किया, मिसाल के तौर पर चले जिन्होंने तो जाके तोड़ फोड़ की, आप उसके हवाले से चले मान लें अगर हमारी अदालतें, हमारी आईनी अदालतें कह देती हैं कि आप उनका ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन इस केस के अंदर तो ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि जब ट्रायल कोर्ट के अंदर आप लेकर जाएंगे आपको ये साबित करना पड़ना है कि ये बाकायदा मोटिव कैसे था, प्लान के साथ था। अभी तक तो हमने कोई चीज देखी नहीं। फिर दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन कैसे है? फिर आर्मी इंस्टॉलेशन के हवाले से सवाल आएगा। फिर क्या लोग जो अंदर गए थे वो ऐसी एविडेंसेस अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन जो मेन इशू है कि सिविलियन को आप आर्मी कोर्ट के अंदर या आर्मी अजहर सिद्दीक साहब, ये आर्गुमेंट जो लिया जा रहा है कि आर्मी एक्ट के तहत अगर फौजी अमलाक को कोई नुकसान पहुंचाए तो वो उनके दायरे इख्तियार में आ जाता है कि वो ट्रायल कर सकते हैं। इस पे क्या पहले माजी की आप जजमेंट्स बता रहे थे, क्या रही हुई हैं? अच्छा, इससे पहले जो जजमेंट कुछ केसेस का जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, वो जिक्र आर्मी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के हवाले से नहीं है। वो मिसाल के तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के, यानी यहाँ पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा तो आपने लगा दी है, लेकिन क्या कोई ऐसा कहा, क्या कोई जासूसी करने गया है, क्या उन्होंने जाकर कोई आपने जिक्र खुले दरवाजे दे दिए हैं। जो कोई भी लोग आए हैं अंदर जा रहे हैं आ रहे हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। जिन्होंने 9 मई का वाकया किया उसको बाकायदा, लेकिन अभी उनको भी वहां ले जाने से पहले आप अभी दहशतगर्दी कोर्टों के अंदर ऐसी एविडेंस रखें कि जो ये सजेस्ट करेगी कि उनकी हद तक भी कि जनाब इन्होंने वाकई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की है, इन्होंने वाकई जो है ना आर्मी एक्ट के अंदर अगर इंस्टॉलेशन के हवाले से बात है कि ऐसा हुआ है, वो एविडेंस सारी सामने आए। अभी तक तो आप 1.5-2 महीने से जिस तरीके से ये सारा मामला चलाया गया है,
पहले आपने डिटेंशन ऑर्डर जारी किए, डिटेंशन ऑर्डर से जब कुछ ना निकला फिर आपने उन्हें गिरफ्तारियां डाली वो 3 FIR के दौरान, फिर आपने उसमें आइडेंटिफिकेशन परेड में लेकर गए, आइडेंटिफिकेशन परेड में जो बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आदिल सिद्दीक साहब आपका। यकीनी तौर पे इस वक्त पूरी कौम हो, हर नजर हो, जो उम्मीद का वाहिद सहारा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही दरवाजा है, और जजेस मोअज़्ज़ज़ जजेस के सामने जब मुद्दा चला जाता है तो फिर इंसाफ की तवक्कुल की जाती है। आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया।